सुबह की ठंडी हुआ गांव के कच्चे रास्तों पर चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर उसकी नर्म रोशनी अहमद के कच्चे मकान की टीन की छत पर पड़ रही थी। मिट्टी की दीवारों वाले इस छोटे से घर में चूल्हे की आग जल रही थी और जीनत रोटी पका रही थी। लकड़ी के धुएं और ताज़ा आटे की खुशबू घर में फैल रही थी। जीनत के चेहरे पर फिक्र थी। इसने आटे की थैली को देखा और धीमी आवाज में कहा, अहमद, आटा खत्म होने वाला है, बस यही आखिरी है। बात सुनी तो दिल पर बोझ सा महसूस हुआ। इसके 3 बच्चे अली, फातिमा और हसन जाग चुके थे। अली ने खुशी से कहा, अम्मी आज पराठा बनेगा। नहीं बेटा, आज सादा रोटी खाओ। खाओ। जीनत ने रोटियां बनाकर सबके सामने रख दे। अहमद ने अपनी रोटी हाथ में ली, मगर फिर बच्चों को देखकर आहिस्ता से वापस रख दी। इसने कहा, रोटियां बन गई हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं खेत में खा लूंगा। कि अहमद झूठ बोल रहा है। इसकी आंखें नम हो गईं, मगर उसने कुछ न कहा। अहमद हल उठाकर और बैल लाला को साथ लेकर खेत की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सब्ज गंदुम के खेत लहरा रहे थे, सरसों के पीले फूल दूर तक फैले थे और परिंदों की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं, मगर अहमद के दिल में सुकून न था। वो सोच रहा था कि अगर आटा खत्म हो गया तो बच्चों को क्या खिलाएगा। खेत में अहमद ने हल चलाना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, मगर भूख और फिक्र ने इसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। दोपहर के वक्त वो दरख्त के साए में बैठा और पानी पिया। इसकी जेब में सिर्फ चंद सके थे। वो उन्हें देखकर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती। इसी लम्हे इसे अपनी माँ याद आ गई, जो खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती थी। अहमद के दिल में अजीब सी चुभन हुई। इसे ख्याल आया कि जीनत ने भी शायद अपनी रोटी नहीं खाई होगी। वो फौरन खड़ा हुआ और सीधा गांव की दुकान पर गया। वहां बाबा रफीक बैठा था। अहमद ने झिझकते हुए कहा, बाबा, आटा चाहिए, पैसे अभी नहीं, फसल कटने पर दे दूंगा। बाबा रफीक ने बगैर कुछ कहे आटे की बोरी उठाकर उसके हवाले कर दी। पैसे बाद में देना, पहले बच्चों को खाना खिलाओ। वो आटा लेकर घर पहुंचा तो जीनत हैरान रह गई। घर में फिर से रोटी की खुशबू फैल गई और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस रात अहमद ने सुकून से आसमान के सितारों को देखा और दिल में सोचा, रोटी कम हो सकती है, मगर अगर हौसला और इंसानियत हो तो अल्लाह रास्ते जरूर खोल देता है।